कोरिलेशन चार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। और अब मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ऑलमोस्ट आपको सारी वैल्यूज़ याद हो चुकी होंगी, तो फिर भी अगर किसी को याद नहीं हुई तो ये IR कोरिलेशन चार्ट गिवन है, तो इसमें आप अच्छे तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। ओके, मैं ऐसे एक ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जनरली हमारा जो रीजन है मिड IR रीजन, वो 4000 से लेकर 400 तक था, या 607 तक था। ठीक है, इसमें हमने रीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, हाइड्रोजन बॉन्ड रीजन, ट्रिपल बॉन्ड रीजन, डबल बॉन्ड एंड फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये सारी इसकी रेंजेस गिवन है, ये आप देख लीजिए, या ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ। तो इसमें जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड रीजन में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, OH पीक, CH पीक, NH पीक, SH पीक और ये सारी पीक्स। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, N कार्बन, ये अलीन्स की पीक्स आ जाती हैं। और डबल बॉन्ड में ये सारी पीक्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिंगरप्रिंट में हमारे पास ये सारे रीजन आ जाते हैं। इसी तरह हम करेक्टरिस्टिक पीक देख लेते हैं, CH पीक्स। तो अल्केन के केस में जो CH की पीक है, ये मैंने आपको कहा कि ये ऑलमोस्ट 33,000 से लेकर ऑलमोस्ट ये 280, 50 या 2900 तक होती है। अल्कीन्स में ये होती है 31 से 3000 तक पीक आती है। और अल्काइन के केस में CH की पीक कहाँ होती है, 3300 पे एग्जैक्ट तकरीबन होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और एल्डिहाइड की वजह से 2 पीक्स आती हैं, एक 2750 पे आती है, एक 2850 पे आती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट OH की पीक्स आ जाती हैं। तो OH की पीक्स में आपका बॉन्डेड हाइड्रोजन जो होता है वो ऑलमोस्ट इस रेंज में आता है 32 से 34, और जो फ्री हाइड्रोजन होता था वो आपका 36 से 37 पे आती है, शॉर्प पीक आती है। और इसके अलावा बाकी अल्कोहल्स की पीक्स आप देखें तो ये 32 से 34 में लाई कर रही होती हैं। और इसके अलावा फिनोल्स को देखें, क्योंकि ये अल्कोहल जनरली जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डेड फॉर्म में होती है। फिनोल्स में ये 32 से 34 होती है। इस तरह डबल बॉन्ड में देखें तो इस केस में 1200 पे होती है एक पीक। कार्बन बॉन्ड की पीक जो होती है वो 1200 पे होती है। कार्बन डबल बॉन्ड की 1650 पे होती है। और कार्बोनाइल का जो रीजन होता है वो CO का जो रीजन होता है, सॉरी, वो 1300 से 1000 होता है। ठीक है, और इसी तरह आपका जो एरोमेटिक रिंग होता है, ये इसकी एक पीक 15 पे आती है और एक ऑलमोस्ट 16 या आप कह लें कि 14 पे आती है इसकी पीक। ओके, इस तरह CH पीक्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक्स भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि OH अगर ब्रॉड पीक है तो ये आएगा, शॉर्ट पीक है तो ये आएगा। और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये भी आप देख लें, इसमें फर्दर है NH की पीक और किस तरह हमने डिफरेंशिएट करना है। अमीन्स के केस में हम ये बात कर चुके हैं कि इसकी प्राइमरी अमीन की 2 पीक्स होती हैं, सेकेंडरी की 1 होती है, टर्शियरी की कोई पीक नहीं होती और इस रेंज में आती हैं। ठीक है, अमाइड्स की आप देखें तो इसमें बेसिकली कार्बोनाइल की पीक होती है, वो आपकी ऑलमोस्ट अमाइड की आती है 1690 पे आ रही होती है। ठीक है, और NH की शॉर्ट पीक्स आती हैं, 2 पीक्स आती हैं, यहाँ नोट कर लें, 2 पीक्स आपकी आती हैं NH की इन केस ऑफ इमाइड। और CN की पीक जो होती हैं ये अमीन्स के केस में ये 1 पीक होती है प्राइमरी अमीन की। इसी तरह सॉरी नाइट्राइल CN की, इसी तरह आपके पास ये 2 पीक्स होती हैं, ये 0 पीक होती है। इस तरह ये आपके हैलोजन रीजन है, ये ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। दीज आर दी हैवियर एलिमेंट्स, तो ये आपकी वेव नंबर की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं। ये कार्बोनाइल की पीक्स यहाँ गिवन है डिटेल में, तो हमने मिडल किसको लिया था, कीटोन को लिया था। इससे ऊपर जाएँ तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसको 1715 को याद रख लें, एल्डिहाइड 1725, एस्टर एनहाइड्राइड, और मैक्सिमम किसकी होगी, एसिड हैलाइड की होगी। फिर नीचे आए तो ये डिक्रीज होती जाएगी, 710 कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और 1690 आपकी किसकी होती है, इमाइड्स की होती है। तो इस तरह आप इनको याद रख सकते हैं। इस तरह बाकी पीक्स यहाँ मैंने डिटेल के साथ बड़े अच्छे तरीके से यहाँ दी हुई हैं, तो इनको आप किस तरह ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। NH को, OH को और अल्काइन की CH को आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। इसी तरह आप C ट्रिपल बॉन्ड C और NH की पीक को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये भी इजी है। इस तरह अल्काइन और नाइट्राइल को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अल्काइन जनरली 2150 पे देता है और ये 2250 पे देता है, लेकिन इसके साथ साथ अल्काइन की CH की पीक भी आप देखेंगे तो वो 3300 के राउंड अबाउट आएगी। इस तरह एल्डिहाइड और कीटोन को देखें तो एल्डिहाइड की 2 पीक्स आती हैं CH की वजह से, ये जो कार्बोनाइल के साथ H ग्रुप लगा हो इसके वजह से 2 पीक्स आती हैं, और एक 2750 पे आती है और एक 2850 पे आती है। ठीक हो गया, तो ये जनरली जो है ना वो आपकी ये पीक्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हाउ टू डिफरेंशिएट द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इमाइड, तो ये भी हम बात कर चुके हैं। तो जनरली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्रॉड पीक आती है इसी रीजन में, इमाइड में 2 पीक्स आती हैं और वो क्या होती हैं, शॉर्ट पीक्स होती हैं। तो चलते हैं जी स्पेक्ट्रा की तरफ स्टूडेंट्स। ओके जी, दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ अल्केन। इसमें ज़रा देखिएगा, बेसिकली ये जो स्पेक्ट्रा है एन ऑक्टेन का है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल सकता जनरली। तो ये एन ऑक्टेन का है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन चेन मौजूद है। तो बेसिकली दिस इज दी
हाइड्रोकार्बन चेन। तो आपको ये जो पीक्स मिल रही हैं बेसिकली 3000 के बीच में, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से मिल रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो CH2 और CH3 की पीक्स होती हैं ये आपस में ओवरलैप हो जाती हैं और आपको उतनी जो है ना वो पीक्स की बजाय आपको उतनी पीक्स नहीं मिलती वाइब्रेशन की वजह से। तो इसलिए आपको ये कंपाउंड आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एन हेक्सेन होगा, एन हेप्टेन होगा, या उसके अलावा आप कहने कि एन ब्यूटेन होगा, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आपके लिए डिफिकल्ट हो। हाँ, अल्केन के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो बेस्ट टेक्निक है वो आपकी है NMR है। तो आगे जाके डिस्कस करेंगे किस तरह हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो इसमें CH की स्ट्रेचिंग पीक्स होती हैं जो आपकी शो कर रही हैं कि हाइड्रोकार्बन चेन। इस तरह आप देखें यहाँ भी कोई पीक नहीं है, इस रीजन में भी ना OH है, ना NH है, ना CH पीक है अल्काइन की, ना अल्कीन की CH पीक है, वो आपको कहीं भी नज़र आ रही है। और इसी तरह आप देखें तो इस केस में आपको यहाँ कार्बोनाइल की पीक, ये जो 1600 से 1800 का रीजन है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की पीक आती होती है, वो भी ये नहीं है। कार्बोनाइल की पीक आती थी, वो भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इट मीन्स ये जो आपकी पीक्स हैं, ये जो पीक्स हैं, दीज आर द बेंडिंग पीक्स। तो ये आपकी अल्केन को कंफर्म कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कीन। इसको जरा देखिएगा, अल्कीन का स्पेक्ट्रा है। तो इस केस में देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 हेक्सीन। ये एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रा है ये 1 हेक्सीन का है। तो अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि अगर हेक्सीन है तो बेसिकली अल्कीन की क्लास है। तो मैंने कहा कि अल्कीन में डबल बॉन्ड में C डबल बॉन्ड CH की जो पीक होती है, CH की पीक आपको नजर आएगी डबल बॉन्डेड कार्बन की। तो वो आपको कहाँ पे नजर आएगी? 3000 से लेकर 3100 तक आपको एक पीक नजर आएगी। तो दिस इज योर पीक बेसिकली, ये आपको पीक नजर आ रही है। अब आपको क्या पता कि या उसी की पीक है, CH की पीक है, तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की पीक देखनी पड़ेगी। तो जब हम जाते हैं तो 1642 के राउंड अबाउट आपको एक शॉर्प पीक मिल रही है। दिस इज नाउन एज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पीक। तो ये आपका कंपाउंड आइडेंटिफाई हो जाता है कि दिस इज दी अल्कीन। बाकी ये सारे के सारे बेंडिंग पीक्स हैं। ये क्या हैं? बेंडिंग पीक्स हैं। तो इनकी वजह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली स्ट्रेचिंग पीक जो है मेजरली आपकी आइडेंटिफाई करती हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अल्काइन। ये अल्काइन हो गया। दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ अल्काइन। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। अब यहां पे देखें तो ये स्ट्रक्चर है आपकी बेसिकली एरोमेटिक अल्काइन है। तो इस केस में देखें कि ये जो CH की पीक है ये आपको ऑलमोस्ट कहां पे मिल रही है? मैंने आपको कहा था कि ऑलमोस्ट 3300 पे मिलती है, लेकिन एरोमेटिक सिस्टम होने की वजह से ये पीक जो है ना वो कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये पीक थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है और आपको 3277 पे मिलती है। इसी तरह क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है, आप देखें ये आपकी स्ट्रेचिंग पीक्स हैं बेसिकली, ठीक है। और इस तरह अगर आपके पास एरोमेटिक रिंग मौजूद है तो आपको 2 पीक्स मिलती हैं बेंजीन की वजह से, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। एक आपको 1500 के राउंड अबाउट मिलती है, सॉरी, एक आपको 1500 के राउंड अबाउट मिलती है और एक आपको 1600 के राउंड अबाउट मिलती हैं। तो ये छोटी पीक जो हैं ये बेसिकली किसको कंफर्म करती हैं? ये आपके बेंजीन रिंग को कंफर्म करती हैं। तो जिससे आपका कंफर्म हो गया कि आपकी पीक है। एक तो ये पीक आपकी कंफर्म कर रही है, कौन सी? कि आपका CH पीक कंफर्म कर रही है। दूसरे आपने देखा है कि आपकी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की पीक आपको नजर आएगी, जो कि कहाँ पे होगा? जो कि किस पे होगा? 2100 के राउंड अबाउट आपको पीक मिलेगी, जो मैंने आपको कहा था कि 2150 के राउंड अबाउट मिलेगी। ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाती है क्योंकि ये एरोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पीक 2100 पे आपको मिलेगी। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये सॉरी ये आपके पास +I ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन, तो ये आपकी वैल्यू को क्या कर देगा? वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा रिड्यूस करके यहाँ पे आ जाएगी। ओके हो गया स्टूडेंट। इस स्पेक्ट्रा को जरा देखिएगा कि ये बेसिकली हमारे पास ब्यूटायरोनाइट्राइल कंपाउंड है। तो इसमें ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसकी वजह से आपको स्ट्रेचिंग पीक्स मिल रही हैं हाइड्रोकार्बन्स की, जो कि कहाँ पे हैं? ये आपको नज़र आ रही होंगी 3000 से बिलो होंगी, यानी कि ये वाला रीजन 29 और 3000 के बीच में आपको हाइड्रोकार्बन रीजन नज़र आ रहा है। ये पीक्स हैं, हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसी तरह आप देखें कि एक स्ट्रॉन्ग पीक है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो CN की पीक होती है,
क्या होती है, CN की पीक होती है वो क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग पीक होती है, इसकी इंटेंसिटी ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू दी C ट्रिपल बॉन्ड C। तो C ट्रिपल बॉन्ड C की पीक आती है 2150 पे और ये आई है 2250 के राउंड अबाउट। तो दिस इज द नाइट्राइल पीक। और इसी तरह फिर आपने फर्दर अगर आपने देखना है तो भाई आपको कार्बन कार्बन पीक देखनी पड़ेगी और वो ऑलमोस्ट 1200 के राउंड अबाउट आती है, तो वो जनरली आपके लिए करेक्टरिस्टिक पीक नहीं होती। तो दिस इज दी नाइट्राइल। ये आपका अल्काइन नहीं हो सकता स्टूडेंट। एक तो 2100 के राउंड अबाउट 2150 पे आपकी कोई पीक नज़र नहीं आ रही, और अगर यहाँ पे नज़र आ भी जाती है तो फिर आपको भाई CH की पीक नज़र आनी चाहिए अल्काइन की, जो कि कहाँ पे होनी चाहिए थी, 3100, 32, 33, यहाँ पे एक पीक होनी चाहिए थी, शार्प पीक थोड़ी सी, तो वो आपका कंफर्म करती कि आपका अल्काइन है। तो वो भी नहीं है, तो दिस इज द नाइट्राइल। तो इसलिए आप इसको कंफ्यूज नहीं कर सकते। दिस इज द अल्काइन। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये 2150 के राउंड अबाउट हमने कहा था, तो ये पीक आ रही है, थोड़ी सी लेस इंटेंस है। और उसके साथ साथ आपने देखें कि CH की पीक आ रही है अल्काइन के केस में, कहाँ पे, 3300 के बिल्कुल करीब तरीन पीक आती है, शार्प पीक आती है। तो ये आपका कंफर्म करती है कि दिस इज दी अल्काइन है। और बाकी आपको ना OH की पीक नज़र आ रही है, ना आपको कोई और कार्बोनाइल की पीक नज़र आ रही है, तो कोई भी पीक आपको नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस तरह ये स्पेक्ट्रा आपने अल्काइन का ये भी देख लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, OH और NH को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अल्कोहल के ऊपर। दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ 1 ब्यूटानोल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्यूटानोल, अल्कोहलिक है। तो यहाँ पे देखें कि अल्कोहल के केस में जो OH की पीक है, ये थोड़ी सी ब्रॉड पीक तो है, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, इस तरह की आपको पीक मिलती है, वो बिल्कुल क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही होती है कि दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल में OH की पीक कौन सा एरिया कवर कर रही है, आपका मैक्सिमम 34 से 32 का एरिया कवर कर रही है। और ये बेसिकली आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड है, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती हैं, तो ये वाली पीक है। इसके अलावा आप देखें कि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो कि ये वाली चेन है हाइड्रोकार्बन चेन। बाकी कोई पीक भी आपको नज़र नहीं आ रही जो करेक्टरिस्टिक पीक हो, जो आपको कंफ्यूज करे। तो ये अल्कोहल हो गया। इसी तरह आप चले जाएँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली, यस, ये बेसिकली आपका जो कंपाउंड है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड, यानी कि ब्रॉड रीजन बन जाता है। कार्बोक्सिलिक जो रीजन होता है, ये बहुत ज़्यादा क्या बन जाता है, ब्रॉड एरिया कवर कर रहा है। जनरली आप कह लें कि 35 से स्टार्ट हो रहा है, 34 से, और चला जाता है ये ऑलमोस्ट आपका कोई 27, 26 तक, यानी कि मेन जो रीजन है वो आपका ये वाला है, ब्रॉड रीजन, ठीक है। तो ये आपकी पीक आ जाती है। तो ये बेसिकली OH स्ट्रेचिंग की वजह से आती है, ठीक है। इसी तरह आपको कार्बोनाइल की पीक भी देखनी पड़ेगी, और इसकी पीक जनरली मैंने आपको कहा था कि 1710 के राउंड अबाउट होती है, और वो ये पीक है। आप कहेंगे कि सर 1722 के राउंड अबाउट तो करीब तरीन जो है वो किसकी है, कीटोन की है। और भाई कीटोन की कैसे हो सकती है, ये वाली पीक जो नज़र आ रही है ब्रॉड पीक, तो ये तो कीटोन में नहीं होती। तो इसलिए दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वेरिएशन हो सकती है कंपाउंड टू कंपाउंड। ओके, अब ये फ्री OH की पीक जरा डिफरेंस देखिएगा, ये वाला डिफरेंस। फ्री OH बॉन्ड, अगर फ्री OH बॉन्ड होगा तो फिर इसकी शार्प पीक आती है। कौन सी आती है, शार्प पीक। यहां देखें, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, थोड़ी सी वाइड पीक है, और किस रेंज में आ रही है, वो 3400 के राउंड अबाउट आ रही है। यहां भी देखें, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ठीक है, ये भी इसी रेंज में आ रही है। ये वाली जो पीक है, जो शार्प पीक नज़र आ रही है छोटी सी, ये बेसिकली फ्री OH की वजह से है, जो आपको 36 पे नज़र आ रही है। ये बेसिकली आपकी OH है ड्यू टू दी फ्री OH। ये जनरली डिफरेंशिएशन बता रही है, ये भी फ्री OH है, तो 36 के राउंड अबाउट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अमीन्स। अमीन्स, अब स्टूडेंट आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी अमीन है। चलें, ये तो आपने देख लिया है कि दिस इज दी अमीन। जल्दी बताएं भाई, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं स्टूडेंट्स, कमेंट में करें ये कौन सी आपकी अमीन है। दिस इज दी प्राइमरी अमीन। चलें आगे जाके अननोन कंपाउंड आपके साथ शेयर करते हैं, वहाँ पे मैंने आपसे राय लेनी है और आपने बताना है कि वो कौन सा कंपाउंड है बेसिकली। ओके, अमीन्स की बात कर लेते हैं। तो अमीन्स में बेसिकली दिस इज दी हाइड्रोकार्बन चेन, जिसकी वजह से ये वाली पीक्स आ रही हैं, जो 30 से 3000 से 2900 के बीच में हैं। और अमीन में मैंने आपको कहा था कि NH की पीक्स आती हैं, 2NH हैं। तो
तो इसकी 2 पीक्स आती हैं। कहाँ पे आती हैं? वो इस रीजन में आती हैं। वो आपकी एक जो है वो 3293 पे आ रही है और एक 3369 पे आ रही है। तो ये वाला जो रीजन है, मैंने आपको कहा था 3200 से लेकर 3400 के बीच में अमीन्स की पीक आती हैं और आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अमीन्स की पीक हैं। अगर ये 2 पीक इस रीजन में नज़र आ रही हैं और साथ साथ आपको NH की पीक जो है ना वो हाइड्रोकार्बन की पीक नज़र आ रही है, तो भाई ये अमीन है। आप कहेंगे कि सर यहाँ तो आई थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड भी होना चाहिए था। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तब होना चाहिए था जब यहाँ पे आपको कोई पीक नज़र आती। ये वाला जो रीजन है आपका, कार्बोनाइल की पीक कहीं नज़र आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। तो दिस इज़ नॉट द कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज़ द अमीन। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं, कार्बोनाइल पे चले जाते हैं और दिस इज़ द कंपाउंड ऑफ एस्टर। तो यहाँ पे देखें, ये एस्टर का कंपाउंड है। आपने स्टूडेंट देखा कि ये हाइड्रोकार्बन की पीक्स हैं और यहाँ पे 738 पे आपको एक पीक मिल रही है। बेसिकली दिस इज़ दी एस्टर कंपाउंड। और मैंने आपको कहा था कि 1735 के राउंड अबाउट पीक आती है एस्टर की। इस तरह नेक्स्ट मूव करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करते हैं और स्पेक्ट्रा हमारा आ गया यहाँ पे। ओके, दिस इज़ द स्पेक्ट्रा ऑफ कीटोन। ये है 2 हेप्टानोन का। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट। देखिए 1718 पे पीक आ रही है, शॉर्ट पीक आ रही है, कार्बोनाइल की है। तो जनरली हम कहेंगे पता नहीं ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो भाई इस पीक से जनरली ऑब्जर्व करना कि ये एल्डिहाइड है कीटोन है, आई थिंक डिफ़िकल्ट है। तो फिर आपने देखना है कि क्या एल्डिहाइड की CH की पीक्स नज़र आ रही हैं, वो कहाँ पे थी। वो मैंने आपको कहा था कि 2750 पे और 2850 पे 2 पीक्स होती हैं। यहाँ पे जब हाइड्रोकार्बन की चेन ख़त्म होती है या यहाँ पे इसके बीच में एक थोड़ी सी ये वाली पीक्स नज़र आती है। आगे जाके मैं कंपाउंड दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली कार्बोनाइल की CH को एल्डिहाइड की शो करती हैं, वो यहाँ नहीं है। तो इट मीन दिस इज द कीटोन, बाकी और कोई पीक नहीं है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, ये वाली एल्डिहाइड। यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। देखें दिस इज द कार्बोनाइल, ये भी 1720 पे है, पता नहीं कीटोन के या एल्डिहाइड के, लेकिन CH की 2 पीक्स ये नज़र आ रही हैं आपको। एक 2720 के पे है और एक 2820 पे है। तो ये एल्डिहाइड की 2 पीक्स हैं। तो बेसिकली दिस इज द एल्डिहाइड। इस तरह आपने डिफरेंशिएट करना होता है। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें एक अजीब सी शेप आपको नज़र आ रही है, बड़ी ब्रॉड और बेकार सी। तो भाई ये तो आप देख के ही बता सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसे ही झल्ली सी शेप जो है ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कंफर्म करेगी। ठीक है, तो दिस इज दी CH पीक स्ट्रेचिंग है। ये OH पीक ब्रॉड रीजन है, काफ़ी सारा एरिया कवर करता है। और इस तरह 1720 के 10 के राउंड अबाउट पीक भी आ रही है। तो दिस इज दी कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि कौन सा है, हेक्सानोइक एसिड है। तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताना यहाँ डिफिकल्ट है क्योंकि हाइड्रोकार्बन की चेन आप नहीं बता सकते, वो NMR में आपको जाके पता चलेगा। ओके, दिस इज दी इमाइड। ये वाला देखें, यहाँ देखें स्टूडेंट, कार्बोनाइल की पीक भी है, पता नहीं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या इमाइड है। तो भाई यहाँ पे 2 पीक्स आ रही हैं। किस रीजन में? 34 से 20 के रीजन में 2 पीक्स आ रही हैं। तो ये बेसिकली दिस इज दी इमाइड, और इमाइड की स्ट्रक्चर होती है NH2। कार्बोनाइल की पीक भी आ चुकी, ये 2 पीक्स प्राइमरी अमीन जैसी शक्ल है। तो इसके ये 2 पीक आएंगे, तो ये आपको अमाइड को कंफर्म करेगा। ओके स्टूडेंट, तो कार्बोनाइल इफेक्ट्स, यहाँ पे हमारी कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे एंड हो चुकी है।